हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग शुरू हुए तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। हालिया दिनों में इस जंग में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब रूस की तरफ से जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नसों में यहूदी खून होने की बात कही गई। रूस का कहना है कि यूक्रेन में इजराइल के हार्डलाइन राइट विंगर्स रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पर इजराइल ने रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के बयान की नुक्ताचीनी की है और साथ ही उसने रूस पर यूक्रेन में जंगी जराइम करने का इल्जाम भी लगाया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन जंग में इजराइल का क्या रोल है और आखिर इस जंग के दौरान इजराइल पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जंग की शुरुआत में खबर थी कि इजराइल ने यूक्रेनी यहूदियों को पड़ोसी मुल्कों के बॉर्डर पर रिसीव करने और उन्हें इजराइल में बसाने के इरादे से पनाह देने का काम शुरू किया था। यूक्रेन इजराइल के अलावा अकेला दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहूदी हैं। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने यूक्रेन में रूस के वॉर क्राइम्स यानी जंगी जराइम की मजम्मत की है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद से रूस की इजराइल की तरफ से नुक्ताचीनी तेज हो गई है। यायर लैपिड ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की तस्वीरें और चश्मदीद गवाहों के जरिए बताए गए हालात डराने वाले हैं। रूसी फौज ने बेसहारा आबादी के खिलाफ जंगी जुर्म किए हैं। मैं इन जंगी जराइम की सख्त मजम्मत करता हूं। इससे पहले कल ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेनी शहर बूचा में डॉक्यूमेंटेड शहरियों के कत्लेआम की मजम्मत की, लेकिन रूसी फौजों पर इसकी जिम्मेदारी का इल्जाम लगाने में एहतियात की। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की तरफ से जारी अमन की कोशिशों को देखते हुए इजराइल रूस की नुक्ताचीनी करने से बचता रहा है। इजराइल सीरिया में रूसी फौज के लिए चैनल भी खुला रखना चाहता है, जहां इजराइल अक्सर ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक टेलीविज़न न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम बूचा में ख़तरनाक तस्वीरों से हैरान हैं और हम इस कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। यूक्रेनी शहरियों का दर्द बहुत ज़्यादा है और हम मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बूचा शहर से रूसी फौजियों की वापसी के बाद वहां मारे गए शहरियों की डेड बॉडीज़ के मिलने, जिनमें से कुछ के हाथ बंधे हुए थे, को देखे जाने के बाद दुनिया भर में आवाज़ बुलंद हुई थी। यूक्रेन सरकार ने उन्हें कत्लेआम का सबूत माना है, जबकि मॉस्को ने जिम्मेदारी से इनकार किया है और यूक्रेन पर रूस के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल कहा कि उन्होंने फ़ोन कॉल के दौरान प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ फलदायी यानी फ्रूटफुल बात की है और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के काबिल मजम्मत बयान के सिलसिले में बात की है। उन्होंने कहा है कि नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर की नसों में यहूदी खून था। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के साथ यूज़फुल बातचीत की, उन्हें और इजराइल के लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बेनेट को रूस के खिलाफ लड़ाई और मारियोपोल में होते ख़राब हालात के बारे में भी बताया। बाद में यूक्रेनी लोगों को रात में तकरीर के दौरान ज़ेलेंस्की ने बताया कि दोनों लीडर्स ने लावरोव के जरिए दिए गए बयान पर राय मशवरा किया है। इससे पहले कल रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने दावा किया था कि इजराइल के भाड़े के फौजी यूक्रेन में दूर दराज
आज़ोव रेजिमेंट के साथ लड़ रहे हैं। रूस की तरफ से जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यहूदी खून के बयान के बाद रूस और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ गया है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक मारिया ज़खारोवा ने एक इंटरव्यू में रूस को सपोर्ट करने वाले एक रेडियो को बताया कि इजराइल के भाड़े के फौजी प्रैक्टिकल तौर से यूक्रेन में आज़ोव टेररिस्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि आज़ोव 2014 में खास तौर से उस वक्त उभरे थे जब इसके दूर दराज मेंबर्स ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में रूसी सपोर्ट हासिल अलगाववादियों यानी सेपरेटिस्ट से लड़ने के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन तभी से वे यूक्रेन की फौज की कमान में आ गए थे। रूस का इल्जाम है कि इजराइल के राइट विंगर्स और रूसी फौजियों के खिलाफ यूक्रेनी फौज के साथ लड़ रहे हैं। इसके बहुत से मेंबर्स अज़ोवस्टन स्टील प्लांट के अंदर छिपे बंदरगाह शहर मारियोपोल में यूक्रेनी रेजिस्टेंस का हिस्सा बने हुए हैं, जिसके खिलाफ रूसी फौज ने कल ट्यूसडे को एक बड़ा हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हो सकता है कि रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने यूक्रेन में जन्मे इजरायलियों और मूल इजरायलियों का जिक्र किया हो, जो रूसी हमले शुरू होने के बाद शख्सी तौर पर जंग में शामिल होने के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं। हालांकि उनके अज़ोव के साथ लड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं है। माना जाता है कि यूक्रेन में सैकड़ों इजरायली वॉलंटियर्स हैं, लेकिन इनका कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है। रूस के जरिए कुछ इजरायली लोगों के यूक्रेन में अज़ोव राइट विंगर्स के साथ लड़ने के इल्ज़ाम लगाने के साथ ही उन पर फांसीवादी और नाज़ी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के जरिए संडे को ये कहे जाने पर कि हिटलर की नसों में यहूदी खून था, दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया है। लावरोव के बयान के बाद इजराइल में गुस्सा फैल गया और उनके बयान को माफ़ नहीं किए जाने वाला और बेइज्जत करने वाला बताते हुए इसे खतरनाक तारीखी गलती बताया है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कल ही ट्यूसडे को इजराइल पर कीव में नियो नाजी सरकार को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहूदी मूल के ही हैं। आपको बता दूं कि अप्रैल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शमियाल भी यहूदी हैं, फिर भी मुल्क में सभी यहूदी सरकार से खुश नहीं हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल से कल ट्यूसडे को बात करते हुए ज़ेलेंस्की के एक सीनियर सलाहकार ने कहा कि हॉलोकॉस्ट के इनकार पर लावरोव का बयान ये साबित करता है कि रूस में यहूदियों के लिए हर जगह खतरा है। उन्होंने ये भी पेशीन गोई की कि लावरोव के बयान और रूसी फौज के जरिए किए गए जंगी जराइम को देखते हुए इजराइल यूक्रेन के करीब जाएगा। इस अखबार का कहना है कि इजराइल ने यूक्रेन के लिए सपोर्ट और रूस के साथ खुले ताल्लुकात को बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इससे यूक्रेन में नाउम्मीदी पैदा हो गई थी। हालांकि इजराइल ने अब रूस के खिलाफ और ज़्यादा सख्ती से बोलना शुरू कर दिया है और पूरी तरह इंसानी मदद के बजाय रूस की फौज के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट और फ्लैक जैकेट यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दूं कि जंग शुरू होने के 10 दिन बाद ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इजराइल से न्यूट्रल रहने की कोशिश छोड़ने की अपील की थी और कहा था कि यहूदी मुल्क के लिए उनके मुल्क को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। ज़ेलेंस्की ने इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट के मेंबर्स को वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ये अपील की थी। ज़ेलेंस्की ने अपनी तकरीर के दौरान कई बार रूस के हमले की तुलना यानी मवाजना हिटलर के जरिए यहूदियों के कत्ले आम यानी हॉलोकॉस्ट से किया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने 80 साल पहले यहूदियों को बचाने का ऑप्शन चुना था, अब इजराइल के लिए अपनी तरजीह तय करने का वक्त है। जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट बहुत ही होशियारी से डिप्लोमेसी कर रहे थे, लेकिन अब रूस की तरफ से हिटलर में यहूदी खून वाला बयान सामने आने के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जंग के शुरुआत में नफ्ताली बेनेट ने ज़ेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बार फोन पर बात की थी। उन्होंने 5 मार्च को क्रेमलिन में पुतिन के साथ 3 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव पहुंचे थे। बाद में इजरायली पार्लियामेंट को खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बेनेट की कोशिश बेकार साबित हुई है।
آپ کو بتا دوں کہ یوکرین جنگ کو اسرائیل نے بہترین موقع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یوکرینی یہودیوں کو اسرائیل میں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ملک میں فلسطینیوں کے مقابلے میں یہودیوں کی آبادی بڑھا سکیں۔ اسرائیل نے یوکرین کے یہودیوں کو اپنے یہاں لانے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں اور انہیں اسرائیل کی سٹیزن شپ بھی دینا چاہتا ہے۔ کچھ مہینے پہلے اسرائیل میں ایک سروے سامنے آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 59% اسرائیلی دوسرے ملکوں میں جا کر بسنا چاہتے ہیں اور 78% اسرائیلی اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیج کر بسانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 10 مارچ کو اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ اسرائیل کو یوکرین جنگ کے نتیجے میں بھاگ رہے یہودی شرنارتھیوں یعنی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے اور دل کھولنے چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اہم لمحہ ہے، ایک ایسا لمحہ جس تک ہمیں پہنچنا تھا اور جس کے لیے اسرائیل ملک کا قیام کیا گیا تھا۔ انہوں نے آگے کہا تھا کہ گریٹ مشن ہے دروازے کھولنا، دل کھولنا، ایک مشکل جنگ سے بھاگے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا ویلکم کرنا۔ ہم یہ یقینی بنائیں کہ ان کا امیگریشن اور ایڈاپشن جتنا ممکن ہو اتنا آسان کیا جائے، ایک ایسا ویلکم جو ان کے ذریعے محسوس کیا جائے اور وہ ملک چھوڑنے کی تکلیف بھول جائیں۔ یہ حقیقت دنیا کے سامنے صاف ہے کہ امریکہ نے یوکرین جنگ شروع کرانے میں کس طرح سے روس کو اکسانے کا کام کیا ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کس حد تک انفلوئنس کرتا ہے وہ بھی ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب روس اور اسرائیل کے بیچ میں نئی بحث شروع ہونے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ اگر جنگ شروع ہونے کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل تک پہنچ رہا ہے تو اس سب میں سب سے بڑی ہار یورپی ملکوں کی ہے جو روس کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے خطرناک کرائسس میں گھر گئے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔